पेशेंट को बुला फुसला के उनकी डिलीवरीज की है, लेकिन पेशेंट कह रही है कि बस उसने हैंड्स अप कर दिया कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये इतना टाइम नहीं है, ये डिलीवर कर जाएगी, फिर हम अपनी कर लेंगे। लेकिन वही पेशेंट जो आगे 2 घंटों में डिलीवर होनी थी, वो 3 घंटों में डिलीवर होगी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास यंग बच्चियां आ रही होती हैं जो कि लेबर स्टार्ट होने से पहले बड़ी मोटिवेटेड होती है कि हमने नॉर्मल डिलीवर करवाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लेबर स्टार्ट होता है तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाती है पेट्स के साथ। ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं ली जा रही, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है। डेफिनेटली उनकी बेटी है, बहू है, जिनकी उसकी हालत देखते तो फिर वो भी जो है डिनाई कर देते हैं कि ठीक है आप सिजेरियन कर दें। अच्छा, सी सेक्शन पे जब बात हम करते हैं, क्योंकि बड़ा आपने पहले भी कहा एक सेंसिटिव चीज़ है, और पहले तो यही कोशिश पकौन आपकी होती है कि इस तक नौबत ना पहुंचे। सुनी सुनाई बात है जो वो ये कि अक्सर वो बेचता है, क्योंकि तकलीफ बड़ी शदीद होती है तो अक्सर बच्चियां खुद डॉक्टर से कह देती हैं। ये होता है, और अगर ये होता है तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है कि खुद एक चीज एक नॉर्मली एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन पेशेंट जो है वो डॉक्टर को फोर्स कर रहा है, तो क्या डॉक्टर उस चीज को क्या, इसका क्या ख्याल है आपका? देखिए हीरा, इसमें ना ऐसे है कि ये बहुत कॉमन हो रहा है, लिटरली ये बहुत कॉमन हो रहा है। ये पेशेंट का यंग पेशेंट खुद कहता है जो ये नॉर्मल है। यंग पेशेंट्स जो है ना, वो उनमें इतना पेशेंस है नहीं, वो पेन्स लेती नहीं है। ठीक है, एक तो जनरल कंसेप्ट बन गया ना कि ऑपरेशन का रेट ज्यादा हो रहा है, उसमें एक रीजन नहीं है। ठीक है, उसमें पेशेंस की जरूरत है, और कहाँ से, डेफिनेटली डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि लेबर को हैंडल करना, नॉर्मल डिलीवरी करवाना एक डॉक्टर के लिए भी एक सब्र आजमा काम है। डेफिनेटली पेशेंट के लिए भी है और उसके अटेंडेंट के लिए भी है। ठीक है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास यंग बच्चियां आ रही होती हैं जो कि लेबर स्टार्ट होने से पहले बड़ी मोटिवेटेड होती है कि हमने नॉर्मल डिलीवर करवाना है। हम भी खुश होते हैं कि ठीक है ये मोटिवेटेड है, हम इसको लेबर की ट्रायल देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लेबर स्टार्ट होता है तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाती है पेट्स के साथ। ठीक है ना, वो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं ली जा रही, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है, या इस तरह का है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो जब इस तरह कर रही होती है तो उनके साथ जो अटेंडेंट्स होती हैं, जो उनके साथ आई होती हैं, फीमेल्स आई होती हैं, वो भी कहती हैं कि नहीं जी हमारी बच्ची नहीं दे। तो उसमें तो एक इंजेक्शन भी अभी मॉडर्न एक इजाद समझ लीजिए कि अगर आप पेन नहीं बर्दाश्त कर तो इंजेक्शन ले जाओ, कहा जाता है जी इससे आपको पेन नहीं होती, तो वो उसको क्यों नहीं प्रेफर करते? देखिए, उसको एक तो वो कॉस्टली है। अच्छा, ठीक है ना, उसको लगाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, हमें एनेस्थेटिस्ट चाहिए। एपिड्यूरल होता है, वो एपिड्यूरल के लिए हमें डेफिनेटली एनेस्थेटिस्ट चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी डोज मैनेजमेंट के लिए हमें एनेस्थेटिस्ट चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप एक एनेस्थेटिस्ट हायर करते हैं तो आपने उसको भी पेमेंट करनी होती है। फिर वो खुद किट जो होती है एपिड्यूरल की किट, वो कॉस्टली आती है, उसकी मेडिकेशन कॉस्टली आती है। अगर तो पेशेंट उसको पे कर सकता है, ठीक है ना, हम ऑप्शन देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हम उनको बताते हैं कि जी इसका इतना खर्चा है, अगर आप कर सकते हैं तो वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि वो एक्टिव लेबर से पहले आप उसको एपिड्यूरल नहीं दे सकते। ठीक है, एक्टिव लेबर हमारा स्टार्ट होता है जब यूट्रस और जो सर्विक्स है वो 5 सेंटीमीटर से अबव ओपन होती है। अगर पेशेंट 3-2 सेंटीमीटर पे है तो उसको फिर हम ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर 5 सेंटीमीटर के बाद भी ऑफर करते हैं तो एपिड्यूरल जो है वो इटसेल्फ लेबर को डिले करता है, पेन्स तो वो खत्म कर देता है, लेकिन वही पेशेंट जो आगे 2 घंटों में डिलीवर होनी थी वो 3 घंटों में डिलीवर होगी। ठीक है ना, वो लेबर को प्रोलॉन्ग कर देता है। तो ये सारी चीजें ऑफर की जाती हैं, और अगर कोई पेशेंट वो करता है तो उसमें एपिड्यूरल दिया भी जाता है, हमारे यहाँ दिया जाता है एपिड्यूरल, वो इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये इशू है। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं कि बच्चियों में वाकई ही बर्दाश्त बहुत कम है, बच्चियां खुद भी नहीं करवाना चाह रही, और प्लस उनकी जो अटेंडेंट है ना, जब वो उसकी मतलब डेफिनेटली उनकी बेटी है, बहू है, जिनकी उसकी हालत देखते तो फिर वो भी जो है डिनाई कर देते हैं कि ठीक है आप सिजेरियन कर दें बच्ची। वो उस पर फिर आप जैसे कह रही हैं कि हमने क्या डिसीजन लेना है। अगर तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छा बिशप है, तो फिर हम लोग भी जल्दी से सिजेरियन के लिए नहीं जाते हैं। मैं खुद आपको अपना एक बताती हूँ कि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने पेशेंट को बुला फुसला के उनकी डिलीवरीज की है। मतलब हमें लगता है कि बस शी इज गोइंग टू डिलीवर, लेकिन पेशेंट कह रही है कि बस उसने हैंड्स अप कर दिया कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब वो तो अच्छा एक प्रोग्रेस हो रही है, डिलीवर हो रही है, तो हम उसको सिजेरियन पे क्यों लेके जाएं।
फिर हम लोगों ने उसको बड़े उसके आराम से स्टार्ट करके उसको डिलीवर भी करवाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ऐसा है कि बिशप भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, हमें लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग लेबर जाएगा और पेशेंट जो है वो नहीं कॉपरेट कर रही, तो फिर इसलिए देखिए लेबर, नॉर्मल लेबर में पेशेंट की कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंट कॉपरेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं नॉर्मल लेबर में। सी सेक्शन हमने करना है, ठीक है ना, लेबर पेशेंट नहीं लेना है, ठीक है। तो वो पेशेंट की अगर पेशेंट कॉपरेटिव नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर इवन बेबी के लिए भी नुकसान हो जाता है। एंड पे जाके स्टप हो जाए, पेशेंट कॉपरेट ना करे तो वो लाइफ एंड डेथ की मामला होता है बेबी के लिए। तो वो फिर इस वजह से हम लोग भी अगर तो अच्छा बिशप नहीं है, हमें लगता है कि प्रोलॉन्ग में जाएगा, तो फिर हम पेशेंट की बात मान लेते हैं कि वो नहीं करना चाहती। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये इतना टाइम नहीं है, ये डिलीवर कर जाएगी, फिर हम अपनी कर तो लेंगे। ये तो ऐसी चीजें हैं जो ऑन द स्पॉट एक डॉक्टर को पता है। एग्जैक्टली और बात मैंने आपको पहले भी ये कही कि हम गाइड नहीं जानते, ये ड्यूरिंग लेबर डिसाइड होगा कि पेशेंट डिलीवर कैसे